कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत। हाँ, आज 31वां अध्याय शुरू हो रहा है तीसरे स्कंद का। तो 5 श्लोक और पढ़ने हैं। पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा और पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां और 29वां, ये 5 श्लोक मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़िए। पहला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मूयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा अमृषा धाम्नास्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं त्रापत्रयोन्मूलनम् शिवदत्तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदवर्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। चौथा एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यतं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या
दुख ग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामदुमुच्यते। हरि हाँ, कृष्ण ये प्रभु दंडवत प्रणाम। पांचों श्लोकों को याद करना चाहिए आपको, और इनके क्या भावार्थ है, इनका अर्थ क्या है, अनुवाद। ये आपके पहले स्कंद के पहले 3 श्लोक हैं। उसके बाद पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 2 श्लोक हैं, 28-29। इनको याद भी करिए, इनका भावार्थ क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्यों पढ़ते हैं हम इन श्लोकों को। तो आज हम 31वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान कपिल क्या कह रहे हैं, जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। जीवों की गतियां कैसे होती हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कपिल बोल रहे हैं, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कर्ण आश्रयः। मेरे साथ, श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच कर्मणा देव नेत्रेण कर्मणा देव नेत्रेण जन्तुः देहोपपत्तये जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम स्त्रियः प्रविष्टोदरम् पुंसो रेतः कर्ण आश्रयः। पुंसोरेतः कणाश्रयः। हाँ, भगवान कपिल बता रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे पैदा होते हैं हम लोग। शब्दार्थ है, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, कर्मणा कर्म फल के द्वारा, दैव नेत्रेण भगवान की अध्यक्षता में, जंतु जीव देह शरीर उपपत्तये प्राप्त करने के लिए, स्त्रिया स्त्री के प्रविष्ट प्रवेश करता है, उदरम गर्भ में, पुंसः पुरुष के, रेतः वीर्य का कण सूक्ष्म भाग, आश्रय रहते हुए। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में, परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव यानी आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। ये ऐसा नहीं कि पुरुष के वीर्य कण से बच्चा पैदा हो जाए, बिल्कुल नहीं, भगवान की अध्यक्षता के अनुसार होगा, नहीं तो नहीं। मेरे साथ पढ़े, भगवान ने कहा, भगवान ने भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए, विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव यानी आत्मा, जीव यानी आत्मा, हाँ, जो शरीर हम धारण करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, कर्म फल के अनुसार, को पुरुष के वीर्य कण के रूप में, पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। इस अध्याय में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया गया है। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से यह आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंधतामिस्त्र में चला गया हो। वहां पर कष्ट भोगने के बाद जब वह कुत्ता तथा शूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुका है, तो पुनः मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है।
प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु परमात्मा के निर्देशन में। भगवद गीता में कहा गया है कि जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। वह प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश देता है, जिसे प्रकृति कहते हैं। यहाँ पर रेतः कर्णाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि मनुष्य के वीर में स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा वीर कर्ण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। यह भौतिकतावादी सिद्धांत लागू नहीं होता कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है। यह सिद्धांत मान्य नहीं है। ये हाँ, वैदिक ज्ञान के अनुसार कि शुक्राणु में जब तक आत्मा नहीं जाती है तो बच्चा पैदा होने की कोई संभावना नहीं, ये बताया जाता है। जबकि हमारा बायोलॉजिकल साइंस इस चीज से सहमत नहीं होगा, लेकिन बात सही है कि जीव आत्मा कहाँ से आती है। मनुष्य से जीव पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे शरीर से। क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है और स्त्री का शरीर भौतिक है। हमसे कोई चीज ऐसे जाए तो दोनों आपस में हाथ मिलाएं, बच्चा पैदा हो जाएगा? कभी नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत ही जरूरी चीज क्या है? आत्मा जाना है। आत्मा है तो शरीर बढ़ता है, आत्मा है तो चेतना आती है, आत्मा है तो शरीर बड़ा होता है, आत्मा है तो शरीर में अंग विकसित होते हैं। आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये आत्मा आई कहाँ से, ये बताया जा रहा है कि आत्मा पुरुष के शुक्राणु के रूप में जाती है, तभी जो है वो बच्चा उसमें ओवम भी जरूरी है जो माता के गर्भ में पैदा होता है, और शुक्राणु उससे मिल करके फिर जीवन बनता है। ये शायद अगले वाले श्लोक में कुछ आएगा। ये भगवान कपिल बता रहे हैं अपनी माँ देवहूति को। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम 10 अहेन तु करकंधु पेशंडम वा ततः परम। मेरे साथ पढ़िए। कललम तु एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम 10 अहेन तु करकंधु पेश्य अंडम वा ततः परम। कललम शुक्राणु तथा रज का मिश्रण, तू तब एक रात्रेण पहली रात में, पंच रात्रेण पांचवी रात तक, बुद्बुदम बुलबुला 10 अहेन 10 दिनों में, तू तब करकंधु बेर के बराबर, पेशी मांस का लोथड़ा, अंडम अंडा, वा अथवा ततः उससे परम बाद में। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले के रूप का रूप धारण करता है। 10वीं रात में यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि में यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। ये मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अपने आत्मा का शरीर विभिन्न स्रोतों के अनुसार 4 प्रकार से विकसित होता है। एक प्रकार का शरीर पौधों का है जो पृथ्वी से फूटता है। दूसरे प्रकार का शरीर पसीने श्वेद से उत्पन्न होता है यथा मक्खी, कीड़े तथा खटमल। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है। इस श्लोक से सूचित होता है कि शुक्राणु तथा रज के मिलने के बाद धीरे धीरे शरीर मांस के अंडे में या अंडे में विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशुओं तथा मनुष्यों में मांस का पिंड बनता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये बता रहे हैं, प्रभुपाद ने बताया एक प्रकार का शरीर पौधों का है जो पृथ्वी से फूटता है, आप बीज डालते हैं अंकुरित होता है। दूसरा शरीर पसीने से उत्पन्न होता है जैसे मक्खी है, कीड़े है, खटमल इत्यादि। तीसरा शरीर अंडे से विकसित होता है, आप जानते हैं जैसे पक्षी वगैरह हैं। और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है। तो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है ये बताया है। तीसरा श्लोक, मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बाह्य अंग्रि आदि अंग विग्रह। ये गलत प्रिंट हुआ है ये गूगल का करामात है। बाह्य अंग्रि आदि है, मासेन तु शिरोद्वाभ्याम बाह्य अंग्रि आद्य अंग विग्रह नख लोम अस्ति चर्माणि लिंग छिद्र उद्भव त्रिभिः। मेरे साथ, मासेन तो शिरोद्वाभ्याम अंग्रि आदि अंग विग्रह नख लोम अस्ति चर्माणि लिंग छिद्र उद्भव त्रिभिः। शब्दार्थ, मासेन एक मास के भीतर, तो तब शिर सिर, द्वाभ्याम 2 महीने में, बाहु हाथ, अंग्रि पैर आदि इत्यादि अंग शरीर के अवयव, विग्रह स्वरूप नख नाखून, लोम रोएं, अस्थि हड्डियां, चर्माणी तथा चमड़ी, लिंग शिश्न, छिद्र छेद, उद्भव प्रकट त्रिभिः 3 मास में। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डी तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है और इसी तरह जनेंद्र तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। मेरे साथ, 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है, 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में, और 2 महीने के अंत में हाथ पांव तथा अन्य अंग हाथ पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे महीने के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो आती है। और इसी तरह जनेंद्र तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। हाँ, ये हमारा जो मेडिकल साइंस है कितना इसे एग्री करता है ये तो पता नहीं, मुझे करीब करीब लग रहा है मुझे, क्योंकि ये फीटल ग्रोथ जो है इसके विषय में मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, ज्यादा नहीं, क्योंकि
मेरा एरिया था रेडिएशन का इफेक्ट। रेडिएशन का इफेक्ट हम इसको फीटस को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरे प्रेगनेंसी को, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि अंग बढ़ते हैं पहले में, जैसे बताया है, उसमें बच्चा बहुत ही सेंसिटिव होता है। पहले ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा सेंसिटिव, कोई भी चीज से उसको इफेक्ट हो सकता है। उसी तरह हमारे रेडिएशन का इफेक्ट भी बच्चे में उस समय काफी ज्यादा हो सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज अगर प्रेगनेंसी है तो रेडिएशन एक्सपोजर लोअर एब्डोमेन में नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि ये मेरा फील्ड था जिसमें मेरी एक्सपर्टीज थी, उसमें अगर लग गया, एक्सपोजर हो गया, तो मुझे डोज एस्टिमेट करना पड़ता था कितना है, कितना नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये करना नहीं चाहिए। कभी कभी क्लिनिकल अर्जेंसी में एक्सरे करना भी पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। इतना बहुत कम रिस्क होता है लेकिन जीरो नहीं है, थोड़ा होता है। और थोड़ा रिस्क तो आपको वैसे भी होता ही होता है। क्यों? बैकग्राउंड रेडिएशन, बैकग्राउंड से रेडिएशन मिलता है हमको ऑलवेज, सबको, फीटस को भी। तो उसको हम कम नहीं कर सकते, उससे डर नहीं सकते। नेचर जो देता है वो आपको स्वीकार करना होता है, उसके ऊपर कम से कम हो ये। इसलिए मैंने इसमें देखा है तो करीब करीब तालमेल बैठ जैसा रहा है, मुझे ऐसा दिखता है। 3 महीने के बाद सारे अंग बनने, बॉडी के सारे जो ऑर्गन हैं वो फॉर्मेशन शुरू हो जाती है बायोलॉजिकल मेडिकल साइंस के हिसाब से। और ये देखिए, ये जो ज्ञान हमको मिल रहा है ये 5000 साल पहले वेद व्यास ने लिखा है। भगवान ने क्या कहते हैं, भगवान कपिल ने अपनी माँ को ये ज्ञान तो बहुत ही पहले दिया होगा, बहुत ही पहले, क्योंकि ये तो सत्ययुग की बात है। सत्ययुग, क्योंकि कर्दमा मुनि ने 10,000 साल तपस्या की, बहुत लंबी तपस्या थी उनकी। 10,000 साल तपस्या कहाँ हो सकती है? सत्ययुग में। तो सत्ययुग में ही उनके जो पत्नी थी देवहूति, तो सत्ययुग की है। कपिल भगवान जो पैदा हुए देवहूति से प्रकट हुए, वो भी सत्ययुग में ही होगा। तो ये तब की, ये नॉलेज तब की। आप बताइए, इतने पहले वैदिक ज्ञान आपको मिलता है, ये सब कैसे होता है? तात्पर्य पढ़ लिया माता जी? जी प्रभु जी। चौथा श्लोक। चतुर्भिः धातवः सप्त पंचभिः क्षुत त्रिड उद्भवः षडिभः जरायुणा वीतः कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे। मेरे साथ पढ़िए। चतुर्भिः धातवः सप्त पंचभिः क्षुत त्रिड उद्भवः षडिभः जरायुणा वीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। चतुर्भिः 4 महीने के भीतर, धातवः अवयव सप्त 7, पंचभिः 5 महीने के भीतर, क्षुत त्रिट भूख तथा प्यास के उद्भव प्राकट्य, षड्भिः 6 मास के भीतर, जरायुण झिल्ली से, वीतः घिरकर, कुक्षव उदर में, भ्राम्यति चलता है दक्षिणी दाहिनी ओर। गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम हैं रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है बच्चे को, अब बताओ। और 6 महीने के अंत तक झिल्ली, जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। मेरे साथ पढ़िए। गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर
गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर के मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम हैं रस, इनके नाम है रक्त, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत तक और 6 मास झिल्ली यानी जरायु के भीतर जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण बंद गर्भ उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है। उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला कौर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूर्ण रूप से बन जाता है और यदि वह भ्रूण नर हुआ तो दाहिनी ओर चलता है, किंतु मादा होने पर बाईं ओर चलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद ने ये समझा दिया, अगर लड़का है तो दाईं ओर और लड़की है तो बाईं ओर। ये बहुत सारे औरतें अपना अंदाज से बताती हैं, पुत्र है या पुत्री है ऐसे करके। अदरवाइज तो क्योंकि दूसरा जो आपका इंडिया में तो संभव नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये बैन है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड तो होता है लेकिन डॉक्टर बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सब लोग अक्सर लड़का चाहते हैं, एक्सेप्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो समझते हैं लड़का हो या लड़की हो फर्क नहीं है। बहुत सारे उसमें माँ को लड़का चाहिए, माँ लड़कियों के विरोध में होती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो इस वजह से लोग अबॉर्शन करा लेते हैं अगर लड़की है। इस वजह से सरकार ने ये कानून बनाया है कि बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए माँ बाप को, कि लड़की जरूरी है, लड़की नहीं है तो सृष्टि बंद हो जाएगी। ये ख्याल नहीं रहता इस वजह से। लेकिन जैसे आप अमेरिका जाइए, जापान जाइए, जर्मनी जाइए, वहाँ दिखा भी देते हैं। जब अल्ट्रासाउंड है माँ को दिखा देते हैं, बच्चा उसको दिख जाता है बेटा है बेटी है, क्योंकि वहाँ कोई भी इस बेसिस पर अबॉर्शन नहीं कराते। 5वां श्लोक है मातुर जगद अन्नपान आदे धातुर असम्मते शेते गणमूत्र यो गर्ते स जंतु संभवे। मेरे साथ पढ़िए। मातुर जगत अन्नपान आदे धातुर असम्मते शेते विणमूत्र यो गर्ते स जंतु संभवे। माता का जग ग्रहण किया गया अन्नपान भोजन तथा पेय पदार्थ खाना पीना आद्य इत्यादि से एधत बढ़ते हुए धातु शरीर के अवयव असम्मते ग्रहणित शेते रहा आता है। विट मूत्रयो मल मूत्र के गर्ते गड्ढे में सह वह जंतु भ्रूण जंतु कीड़ों के संभवे पोषण स्थल में। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र से घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है रहा आता है, उस जगह रहता है।
मेरे साथ पढ़े, माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन माता द्वारा ग्रहण किए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है भ्रूण बढ़ता बढ़ता है है और मल मूत्र से घृणित स्थान में और और मल मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के जो सभी सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है, पचने का स्थान है, रहा आता है। रहा आता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अरुण गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मार्कंडे पुराण में कहा गया है कि आप्यायनी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को जाता है। इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है और नित्य प्रति बढ़ता रहता है। मार्कंडे पुराण के कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा होती है, अतः पुराणों के प्रमाण को काटा नहीं जा सकता, जैसा कि कभी कभी मायावादी चिंतक करते हैं। चूंकि शिशु माता द्वारा स्वांगीकृत भोज्य पदार्थ पर पूर्णतया निर्भर रहता है, अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंधन रहते हैं। गर्भिणी माँ को अधिक नमक, मिर्च, प्याज आदि खाने को मनाही रहती है, क्योंकि शिशु का शरीर अत्यंत कोमल होता है और इस तरह की तिक्त वस्तुएं सहन नहीं कर सकता। स्मृति शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भिणी माता द्वारा करणीय तथा निषेध अत्यंत उपयोगी है। हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने की ओर कितना ध्यान दिया जाता था। समाज में उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व था और वह वैज्ञानिक भी है। गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में संस्तुत अन्य विधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, और क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सकती है। हरे कृष्ण। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा पैदा होना है वो समाज का में ऐसा जो उस समाज के लिए उपयोगी हो, देश तथा मानव जाति के लिए उपयोगी हो, और ऐसा जिससे शांति संपन्नता लाने में जो मदद करता हो, ये ऐसा बच्चा चाहिए माँ बाप को। तो इसके लिए जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, पहले क्या करते थे, अभी भी कुछ लोग करते हैं, ये गर्भाधान संस्कार होता है। जब माँ कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका ये संस्कार किया जाता है। बहुत उनको उपहार भी मिलते हैं लेकिन संस्कार होता है एक। उसके बाद खाना पीना माँ का बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, बहुत तीखा नहीं, क्योंकि वो बच्चे पर इफेक्ट करता है। बहुत बच्चा बहुत कोमल होता है। और अगर माँ को बता दिया जाए, क्योंकि इस चीज को मैंने देखा है, माँ अगर गर्भवती है, माँ के लिए बच्चे से बढ़कर पति भी नहीं है। बच्चा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो सारा ध्यान माँ का बच्चे की तरफ होता है। तो इसलिए अगर उसको बता दिया जाए कि ये चीज आपने नहीं खानी है, वो नहीं खाएगी। चीज खानी है, लेकिन जैसे मिर्चा है, तीखा है, ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे को लगता है वो नमक ज्यादा बच्चे को तंग करता है। तो बच्चा बहुत कोमल है, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण संस्कार होता है। उसके बाद बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसका ये अन्नप्राश संस्कार होता है, जिसमें बच्चे को अन्न दिया जाता है और तब तक वो माँ के दूध में रहता है, या और दूध भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। और
और जब अन्न लेता है, अन्न प्राश संस्कार जिसे कहते हैं, उसमें बच्चे को ये भी चॉइस देखे, उसके सामने बहुत सारी चीजें रख देते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। बच्चे ये पता नहीं ये कितना है, लेकिन ऐसा देखा जाता है। अगर बच्चा किताब की तरफ बढ़े तो कहते हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा और ज्यादा अच्छी पढ़ाई करेगा। पैसे की तरफ गया तो बिजनेस की तरफ उसका मन होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर उपनयन संस्कार होता है बच्चे का। लड़की का तो नहीं होता है, बच्चे का होता है, तो लड़के का होता है। और फिर उसके बाद ये विवाह संस्कार होता है। इतने संस्कारों के बाद उनके फिर जो अपनी संतान होगी, इसी तरह से आगे बढ़ के अच्छी संतान पैदा करने के लिए माँ बाप को बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत सब चीजों का ध्यान रखना होता है। कृमिभिः क्षत सर्वांग स्वकुमार्य स्वकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छाम् आपनोति उरुक्लेशः तत्रत्य क्षुधितैर्मुहुः क्षुधितैर्मुहुः। मेरे साथ पढ़िए। कृतिभिः क्षत सर्वांगः स्वकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छाम् आपनोति उरुक्लेशः तत्रत्यः क्षुधितैर्मुहुः। शब्दार्थ है, कृमिभिः कीड़ों द्वारा क्षत काटे जाने पर सर्व अंग पूरे शरीर में स्वकुमार्यात् सुकुमार होने के कारण प्रति क्षण 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 मूर्छाम अचेत अवस्था को आपनोति प्राप्त करता है। उरुक्लेशः महान कष्ट तत्र तय वहां उदर में रहकर क्षुधितः भूख से मुह पुनः पुनः उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन झिल्ली से बच्चा सुरक्षित तो रहता है। कुछ अवस्थाओं में ऐसा होता है कि झिल्ली के अंदर माँ के शरीर का मल चला जाता है। उस स्थिति में थोड़ा खतरा भी होता है। ये कुछों में ऐसा होता है, लेकिन परिस्थिति बिगड़ने से पहले अगर डिलीवरी हो गई तो नुकसान नहीं होता है। ऐसा बहुत बार होता है। मेरे साथ पढ़िए। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। हाँ, ये देखिए, एक कष्ट जो बच्चा भोगता है गर्भ में, माँ का तकलीफ तो है ही है, बच्चे को भी तकलीफ है। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे अब छुटकारा पाओ। जन्म न हो, कितनी अच्छी बात। जन्म हो ही नहीं, ये तकलीफ है। माँ को तकलीफ है और बच्चे को भी तकलीफ है। बच्चा बिल्कुल बंद एक ऐसे रहता है, उसमें भ्रूण के अंदर ऐसे भ्रूण जो है पूरा घेरा रहता है, आवृत। वो तकलीफदायी है। वो उसमें ऐसा कहा जाता है कि बच्चा तब सोचता है, क्योंकि आत्मा तो है उसमें, सोचता है कि ये तकलीफ मैं अब नहीं सहूंगा। ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पवन कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद कीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की।
इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। अतः भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में अंतरण करना होता है और जब कुत्तों तथा सुअरों के शरीर में यह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथा कथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। जो मैं कह रहा था वही प्रभुपाद कह रहे हैं। कष्ट परिस्थिति को होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं। ये पहले जो भगवान कपिल ने बताया, पहले इससे पहले अध्याय, हम हर कष्ट को भूल जाते हैं क्योंकि उसके बाद खूब कष्ट सहते हैं, उसके बाद जरा सा हमको रिलीफ मिला, हम खुश हो जाते हैं। ये उस स्थिति में रहने, कोई आपको कहे इसको छोड़ो, ये करो, आप कभी नहीं मानेंगे क्योंकि आप जुड़े हैं उन चीजों से। ऐसे माया का जाल ऐसा है, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इतनी तकलीफें हैं और ये जन्म की बात है। मृत्यु के समय तो और ज्यादा तकलीफ है। अगर आपके साथ में कोई ऐसा न हो जो सेवा करे आपके, तो आपका आखिरी समय बहुत ही खराब होता है क्योंकि उस समय आप किसी भी हालत में, न तो आप अपने आप खाना खा सकते हैं, न तो आप अपने आप बाथरूम टॉयलेट जा सकते हैं, न अपने आप नहा सकते हैं। ऐसी स्थिति कितनी खराब है आप समझिए। तो इसको क्यों भुगतना है हमने? ये ऐसा क्यों ना हो कि हम हमेशा जवान बने रहे, तरुण बने रहे। वो एक ही अवस्था में है कि हम भगवत धाम चले जाएं। भगवत धाम में, वैकुंठ में आप हमेशा जवान रहते हैं और शरीर आपका बहुत सुंदर, बहुत आप अच्छे दिखते हैं, सब कुछ अच्छा है। तो फिर यहाँ क्यों रहें इस भौतिक जगत में इतने कष्टों के साथ में? 7वां श्लोक पढ़ता हूँ। कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण रुक्ष अम्ल आदि उल्बणे मातृभुक्तैर उपस्पृष्टः सर्वांग उत्थित वेदना। मेरे साथ, कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण रूक्ष अम्ल आदि उल्बणे रूक्ष अम्ल खट्टा आदि उल्बणे मातृभुक्तैर उपस्पृष्टः सर्व अंग उत्थित वेदना। शब्दार्थ है कटु कड़वा, तीक्ष्ण तीता, उष्ण गरम, लवण नमकीन, रूक्ष सूखा, अम्ल खट्टा आदि भी इत्यादि से उल्बणे अत्यधिक मातृभुक्त माता द्वारा खाए गए भोजन से उपस्पृष्ट प्रभावित सर्व अंग सारे शरीर में उत्थित उत्पन्न हुआ वेदना दर्द पीड़ा। बच्चे को माता के खाए कड़वे तीखे अत्यधिक नमकीन तथा खट्टे भोजन के कारण
शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है जो प्रायः असह्य होती है। मेरे साथ, माता के खाए माता के खाए कड़वे तीखे कड़वे तीखे अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है निरंतर पीड़ा रहती है जो प्रायः असह्य होती है। जो प्रायः असह्य होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा गोपाल झा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा माता के गर्भ में स्थित शिशु की शारीरिक अवस्था का पूर्ण वर्णन कर पाना असंभव है। ऐसी स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु को उसी में रहना पड़ता है। शिशु की चेतना का ठीक से विकास न होने के कारण वह इसे सहन करता है, अन्यथा वह मर जाए। यह माया का आशीर्वाद है जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। ये माया का जाल है, ये कह रहे। ये जो आपने कल पल्लवी माता जी नहीं थी तो वो यातना शरीर है, वो जो हमने कल बताया था शायद, यातना शरीर जो मरने के बाद आत्मा, ये प्रश्न था ना, आत्मा को ये उसको ये सहना पड़ता है, उसको कोड़े पड़ते हैं, उसको ये करते हैं, दबाया जाता शरीर, वो कौन सा शरीर है? यातना शरीर कहते हैं। हमने बोला था आवरण, वो आवरण है, उसका नाम है यातना शरीर। और वो शरीर मरता नहीं, कष्ट सहने, कितना भी कष्ट दे दो उसको, जला दो, कुछ करो, मरेगा नहीं, वो सहेगा उसको, क्योंकि वो उससे कराया जाता है। ये भी यहाँ ये यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। ये हाँ, एक श्लोक और ले लेता हूँ मैं थोड़ा। उल्बेन संवृतः तस्मिन् अन्यः च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठ शिरोधरः। मेरे साथ, उल्बेन संवृतः तस्मिन् अंतरः च बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्नपृष्ठ शिरोधरः। शब्दार्थ है, उल्बेन झिल्ली से, समृतः लिपटा हुआ, तस्मिन उस स्थान पर, अंतरय आंतों से, च तथा बही बाहर, आवृतः घिरा हुआ, ढका, आस्ते लेटा रहता है, कृत्वा रखा जाकर, शिरः सिर, कुक्षौ पेट की ओर, भुग्ना झुका हुआ, पृष्ठ पीठ, शिरः धरः गर्दन। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका घेरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। पहले से था एक ज्ञान बताइए, मेरे साथ पढ़िए। झिल्ली से लिपटा, झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका, और बाहर से आंतों द्वारा ढका, ढका हुआ शिशु ढका हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है, उदर में एक ओर पड़ा रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं, और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। ये देखिए, वेदों का ज्ञान पहले से है, ज्ञान यहाँ अभी साइंस तो अब आया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी।
आवाज नहीं आ पढ़िए रही प्रभु। जी आपकी। हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यदि किसी बड़े मनुष्य को उस अवस्था में रखा जाए जिसमें कि शिशु उदर के अंदर सभी प्रकार से उलझा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रहना दूभर हो जाए। दुर्भाग्यवश हमें ये सभी कष्ट स्मरण नहीं रहते और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। ये हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है कि ये समझाई नहीं जाती है, जिससे लोग भौतिक अस्तित्व की नाजुक स्थिति को समझ सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। ये बात सही है कि ये हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है। वास्तव में ये बताना चाहिए, इतना कष्ट होता है तुमको और माँ को भी, तो ये कष्ट क्यों सहा जाए? तो क्या करा जाए, किया क्या जाए? भक्ति और वैकुंठ। भगवान कहते हैं आजा, अपने घर वापस आजा, और हमको वो अच्छा ही नहीं लगता है। क्यों? शुकर मल खाते हुए भी संतुष्ट है। उसी तरह हम कितने कष्ट सहते हुए भी अपने को सुखी समझते हैं इस भौतिक जगत में। ये बड़ी विडंबना है, ये दुर्भाग्य है हमारा। ये समझ आ जाता है जिसके, वो भौतिक चीजों से लगाव छोड़ देता है, भगवान की तरफ आकर्षित होता है और भगवत धाम जाने की कोशिश करता है भक्ति मार्ग द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।